अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है तो इसका यह मतलब नहीं कि आप किसी से कम हो। अरे गर्व से कहो कि हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन हाँ, इंग्लिश सीखना, एक नई लैंग्वेज सीखना अपने आप में एक स्किल होती है। इससे आप अपना करियर, अपनी लाइफ दोनों को ही बदल सकते हो, बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हो। तो आज मैं आपकी उंगली पकड़कर आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा। इंग्लिश पढ़ी कैसे जाती है, इंग्लिश को समझा कैसे जाता है, सारी बातें डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। चाहे फिर आपको एग्जाम के लिए इंग्लिश सीखनी हो, या अपने बच्चों को सिखानी हो, या खुद के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हो, सारे पर्पस आपके फुलफिल होंगे। तो बस अगले कुछ मिनट्स मेरे साथ जुड़ जाइए और अपनी लाइफ में एक नया चेंज लेके आइए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आती। कुछ ऐसे भी होंगे जो इंग्लिश पढ़ लेते हैं लेकिन उन्हें थोड़ी बहुत ही समझ आती है। और कुछ ऐसे भी होंगे जो पढ़ ही नहीं पाते, जो रीडिंग कर ही नहीं पाते। आप सभी लोगों को मैं एक एक करके समझाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बिल्कुल बेसिक से, कि हम बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाते, या कुछ ऐसे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, जो अभी पढ़ना नहीं जानते हैं। तो इंग्लिश को पढ़ा कैसे जाए वो सीखते हैं। इंग्लिश रीडिंग के लिए जो सबसे पहली यूनिट है वो है हमारे अल्फाबेट, यानी ए टू जी। आपको सारे साउंड पता होने चाहिए, ए बी सी डी जिसे हम कहते हैं। यानी आपको समझ में आना चाहिए कि कहीं पर अगर ए लिखा हुआ है तो उसकी आवाज क्या निकलेगी? अ में निकलेगी। बी लिखा हुआ है तो उसकी आवाज निकलेगी ब में। ऐसे डी लिखा हुआ है तो उसकी आवाज क्या निकलेगी? ड में। ऐसे कुछ लेटर्स होते हैं जिनकी एक से ज्यादा आवाजें निकलती हैं। फॉर एग्जाम्पल जी, जी की आवाज ज भी निकलती है, ग भी निकलती है। तो बस याद रख लेना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि हाँ भाई इसकी दो आवाजें निकलती हैं। लेकिन जैसे बी हो गया, उसकी तो एक ही है ना बेचारे की, उसकी एक से ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है कि किसी किसी की बस दो भी निकलती है, बस इतना माइंड में क्लियर कर लेना है। तो ये आवाजें याद रखनी है, ये साउंड याद रखने हैं। इतना हो गया। अब अगला स्टेप होता है। अगले स्टेप में क्या है? अगले स्टेप में हम इन आवाजों को जोड़ने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लिखा हुआ है बी ओ, तो हमने इसकी आवाज निकाली ब ओ, बो। और साथ में लगा दिया वाई, वाई की आवाज क्या निकलती है? य। तो पूरा क्या बन गया? बो य, बॉय। ऐसे बन गया। तो हमें क्या करना होता है? छोटे छोटे साउंड को आपस में हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। और इस तरह से हम हमारी रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हमारी इकाई होती है, हमारी यूनिट होती है रीड करने की, वो यहीं पर होती है।